अरे भाई ये चलना, एपिसोड शुरू हो गया है। फिर सर मैं अपने फ्यूचर में जाके देखूंगा कि मेरा कौन कौन सा दोस्त अमीर हुआ है। अबे थोड़ी देर पहले तूने ही तो बोला था ये दोनों तेरे साथ बैठ के भीख मांगे कटोरा लेंगे, क्या अमीर बनेंगे ये? हम भीख नहीं मांगा करेंगे सर, हम भीख दिया करेंगे, देख लेना आप। और तो और इतने बड़े आदमी बनेंगे, इतने बड़े आदमी बनेंगे, आप जैसे टीचर तो हमारे कुत्तों को बढ़ाने आया करेंगे। हाँ, कुत्तों की खान सर। सर हमारे कुत्तों को टांग नीचे करके मूतना सिखाना। अबे बस कर, ज्यादा हो रहा है। अरे क्या ज्यादा हो रहा है? कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, बोल टुन्नू बोल। अरे मारा रे, सालों को बोला था ज्यादा हो रहा है। तो क्या इरादा है, क्लास कंटिन्यू करूं या और धमाके करूं? अरे नहीं सर, क्लास कंटिन्यू करते हैं। क्यों आपके हाथों को कष्ट दिया और तुम्हारे गालों को। आगे किसका डायलॉग था? मेरा सर, मेरा। तो बेटा बोल ना। और अगर भीख मांगने बैठो ना तो मंदिर में बैठो, मंदिर की सीढ़ियों पे, क्योंकि वहां भिखारी भूखे नहीं मरते। गुड वन राधिका, गुड वन। और हाँ बेटा, एक बात और याद रखना, अगर मंदिर में बैठ भी जाओ ना तो भूल के भी ये मत बोलना कि ये बेटा अल्लाह के नाम पे दे दे रे बाबा, नहीं तो बेटा उस दिन के बाद बैठने वाली जगह भी नहीं बैठ पाओगे। अगर तुम मंदिर में आ भी गई ना, तेरी तो मैं चप्पल लेके भाग जाऊंगा। बीच से फाड़ दूंगी। तुझे बहुत हंसी आ रही है कुत्ते, अभी कभी मुंह में चप्पल घुसेड़ दूंगी। राधिका नाम सुन के क्यूट समझे क्या? क्यूट नहीं, कुत्ती है तू। अरे 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 बस करो बस करो, चल रहा गुमड़िया। और बता, और क्या करेगा तुम? और तो सर मैं बस ये देखूंगा कि मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। रंडवा मरेगा, रंडवा। झींगा सर के जैसे। मुझे क्यों मारा सर? मैंने थोड़े ही बोला था। फिर दोनों के दोनों निकम्मे तेरी वजह से बिगड़े हैं, इसलिए मारा तेरे को। अरेंज मैरिज या लव मैरिज साले के सपने तो देख बेटा। अगर ऐसे ही चलता गया ना तो कसम से तुझे बिहार वाली भी मुंह पे मना करेगी और बोलेगी आथू। तो मेरी तो हाई लेवल बेइज्जती हो रही है, इसकी तो होनी भी चाहिए यार। क्यों ना सर, अब आप बताएं कि अगर आपको मौका मिले पास्ट और फ्यूचर में जाने का तो आप क्या क्या करोगे? अरे 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 अरे, चलो तुम इतना ही जोर दे रहे हो सर, बता दो, चलो मैं भी बता ही देता हूँ। मेरी भी अच्छे डायलॉग लिखी गई है। तो बच्चों, मेरी पहली विश तो ये होगी कि मैं फ्यूचर में जाके ये देखूंगा कि मैं टीचर्स का लीजेंड बना या नहीं बना। सर लीजेंड का तो पता नहीं, आप झंड जरूर बनोगे। सर ये झंड क्या होता है सर? झंडा सर। बड़े झंडे। यहाँ में रोना नहीं आ रहा और गुमरा सूझ गया। साले झंडू कहीं के। क्या सर, आप भी क्यों कुत्तों की तरफ ध्यान दे रहे हो? आगे बताओ सर, फिर क्या करोगे सर आप? तुम लोगों को ना मेरी कदर ही नहीं, वरना मेरे जैसा टीचर तुम मोमबत्ती लेके घूमोगे ना तो फिर भी नहीं मिलेगा। क्या बात कर रहे हो सर, हम मोमबत्ती लेके भी आपको ढूंढेंगे, ये वहम है आपको? एकदम सही पकड़ा। आपको तो अगर हम ढूंढने लग गए ना सर, अगर आप हमें सामने भी दिख रहे हो ना तो हम फिर भी आपको नहीं देखेंगे। और तो और अगर सर, अगर हम मोमबत्ती लेके आपको ढूंढने लगे भी ना और अगर आप हमें मिल भी गए तो कसम टाइम मशीन की सर आपके धोती में आग लगा के भाग जाएंगे। और आपकी सारी बस्ती जल जाएगी। सर बोलते सब हैं, फोड़ते मुझे हैं। क्योंकि साले गुमड़े ने सबको बिगाड़ दिया।
अरे छोड़िए ना सर अब इनको। चलो चलो अब बताओ फिर क्या करोगे सर आप? फिर मैं देखूंगा मुझे एजुकेशन के फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है या नहीं मिला, जो कि मुझे लगता है मिल गया होगा। नोबेल प्राइज का तो सर पता नहीं, आपको गोबर प्राइज जरूर मिलेगा। फिर तो सर दुनिया के पहले गोबर प्राइज विनर होंगे। अब इस लड़की को मैं क्या ही बोलूं, क्योंकि साले एक गुमड़े ने सबको बिगाड़ दिया। बहुत हो गई कुश्ती, अब दंगल होगा। बेटी राधिका, तुमसे तो मुझे ये उम्मीद नहीं होती। सॉरी सर, लेकिन आप ही बोलते हो ना साले एक गुमड़े ने सबको बिगाड़ दिया, तो मैं इसकी वजह से बिगड़ी हूँ सर। मारना हो तो इसे मारो सर। चलो सर कोई ना, हर बार की बार मैं इसका भी आप ही माफी मांग लेती हूँ सर। सॉरी सर, माफ कर दो सर। बता दो सर अब क्या, बता दो सर अब क्या करोगे सर आप? वैसे मेरा बड़ा सपना है कि मैं भारत सरकार की सेवा करूं, इलेक्शन में खड़ा हूं। फिर मैं फ्यूचर में जाके सिर्फ एक ही चीज़ देखूंगा कि मेरे को किसी पार्टी ने टिकट दिया है या मेरे को किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। अगर दिया है तो मैं कौन सी पार्टी में जाऊंगा। सर आपको तो बस का कंडक्टर टिकट नहीं देता, आपको पार्टी जाके खाक टिकट देगी। समझने से क्या मतलब है? क्या पता सर को किसी बस में पकड़ा हो जेब कतरते हुए। वैसे यार सर लग तो नहीं है जेब कतरे, अच्छी भली सरकार तनख्वाह भी देती है इनको तो। अरे यार टुट्टी, तू यार समझदार नहीं है यार, तुझे पता नहीं सैलरी वाले सारे के सारे पैसे तो सर सट्टे में उड़ा देते हैं। क्या बात कर रहा है यार, मुझे नहीं पता था। सर घोड़ों की रेस पे सट्टे लगाते हैं, तेरे को नहीं पता है तो? बेटा मैं घोड़ों पे नहीं, तुम जैसे गधों पे लगाता हूँ। तो सर आप मानते हैं आप गधों की खान सर हैं? और माफ कीजिए झींगा सर, लेकिन कुत्ताओ, इतना सब सुनने के बाद मैं फ्यूचर में नहीं अब पास्ट में जाऊंगा। पास्ट में जाके क्या करोगे झींगा सर? मुझे ऐसा लगता है झींगा सर अपने जवान वर्जन से मिलेंगे और उनको बोलेंगे बेटा कर ले शादी, नहीं 60 साल तक नहीं होगी। फिर झींगा सर को देखते ही वो जवान झींगा सर इनको बोलेगा प्रणाम दादाजी। वैसे झींगा सर ये आइडिया बहुत अच्छा है, आप अपनी शादी कर सकते हो। हराम जादो, मैं पास्ट में तो जाऊंगा लेकिन मैं अपनी शादी के लिए नहीं जाऊंगा। मैं जाऊंगा उस पल में जब प्रिंसिपल सर ने मेरे को एक जॉब ऑफर की थी और मैं उनके मुंह पे मना करूंगा। अरे अरे प्रिंसिपल सर आ गए, प्रिंसिपल सर आ गए। गुड मॉर्निंग सर। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे मेरा जिगर सुनाई दिया और मैं आ गया। हाँ हाँ सर, ये झींगा सर आपको याद कर रहे थे सर। हाँ जी सर, क्या कह रहे थे आप, बोलिए। अरे अरे कुछ नहीं सर, वो तो मैं बच्चों को अपना पहले दिन का किस्सा सुना रहा था कि मैं कितना खुश हुआ था जब मुझे स्कूल में बुलाया गया था। वो भी क्या दिन था झिंगा, तुम क्या सुना रहे हो बच्चों को, मैं ही सुनाता हूँ। अरे अरे छोड़िए ना सर, छोड़िए ना सर, मैं ही बता देता हूँ सर, आप करिए रेस्ट अपने कैबिन में जाके सर। आवे चुप। टुट्टी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है प्रिंसिपल सर का साबुन स्लो है? तुम स्लो की बात कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है सर के साबुन में झाग ही नहीं है। सर थोड़ा जल्दी बताना, छुट्टी का टाइम हो गया है। तो बच्चों, तुम्हारे झींगा सर जिस दिन मेरे पास आए ना, ये गिड़गिड़ा रहे थे, ये रो रहे थे कि मास्टर जी प्लीज मुझे ले लो, मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास घर नहीं है। अरे अरे सर क्या बात कर रहे हैं सर, मैंने तो ऐसा कभी नहीं बोला था सर, क्यों बच्चों को झूठ का पाठ पढ़ा रहे हैं? अच्छा बेटा, मैं ही झूठा। देखो बच्चों, इस बात में कोई शक नहीं है कि झींगा सर ने इस नौकरी के लिए बहुत पापड़ बेले हैं। प्रिंसिपल साहब सारी मत बता देना प्लीज। बच्चों, इन्होंने 3 दिन मेरे हाथ पैर दबाए, मेरे कपड़े धोए और तो और मेरे कच्छे भी धोते थे। लेकिन प्रिंसिपल जी, झींगा सर तो बोल रहे थे प्रिंसिपल जी मेरे सामने गिड़गिड़ाए थे प्लीज हमारा स्कूल ज्वाइन कर लो। गिड़गिड़ाए मेरी जूती, मेरे सामने ये फूट फूट के रो रहे थे कि सर जी प्लीज प्लीज सर, मेरी शादी भी नहीं हुई है सर, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है सर, क्या पता मेरी शादी हो जाए मास्टरी सुन के सर, रख लो सर। तो बच्चों मुझे उस दिन इन पे बहुत दया आ गई,
तो मैंने सोचा चलो रख लेते हैं यार। अरे ये क्या बोल रहे हैं सर? सर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं याद नहीं, ऐसा कुछ हुआ था। अरे झींगा सर, आप एक बात भूल रहे हैं, मेरे ऑफिस में सीसीटीवी लगी हुई हैं। बोलते हो तो लड़कों लोगों को दिखा दूं। इतनी बेइज्जती करने के बाद मेरा मन नहीं हो रहा आपका। मैं दिखाऊं या ना दिखाऊं, बस इतना बता दे। ना ना ना। ठीक है तो बच्चों, झींगा सर बहुत अच्छे हैं, जोर से मन लगा करके पढ़ा करो, मजा आएगा। और मुझे टाटा बाय बाय बोलो। अरे बाय बेटी, बाय। ये तुम्हारी आवाज लड़कों जैसी कैसी है? अरे सर, जब मैं छोटी थी ना, तो मैंने कोल्ड ड्रिंक के ऊपर लस्सी पी ली थी, तो उस दिन के बाद मेरा वोकल कॉर्ड खराब हो गया, इसलिए सर मेरी आवाज ऐसी है। लेकिन सर आप जब आए, आप वाइब्रेशन मोड में बोल रहे थे, लेकिन आप फटाफट बोल रहे हैं, ऐसा कैसे है सर? ये तो बेटा बस सब कुछ करने वाले का खेल है। तुम लोग प्रिंसिपल सर के सामने कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे थे? और आप कब से इतनी झूठ फेंक रहे थे, उसका क्या? अरे सर, क्या इतनी बड़ी बड़ी झूठ बोल रहे थे? कभी तो सीरियस हो जाया करो। आज मुझे कोई ग्लूकोज डालो।